क्या आपको लगता है टेंस टेंस ही है या फिर टेंशन देने वाली चीज़ तो नहीं लगती है? अगर ऐसा है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लाया हूँ टेंस का वीडियो जिसमें हम सभी चीज़ें एक एक करके डिटेल के अंदर सीखने वाले हैं। अगर आप टेंस पहली बार सीख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं सभी बेसिक चीज़ें भी पढ़ाऊँगा। अगर आप टेंस कई बार पढ़ चुके हैं तो भी इसमें आपको कुछ नई चीज़ें ऐसे सीखने को ज़रूर मिलेगी जो आपने पहले नहीं सीखी होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटे वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलना, नहीं तो फिर डिसलाइक तो आप कर ही सकते हैं। मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टेंस टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। इन तीनों टेंस के चार चार एस्पेक्ट्स होते हैं, कुल मिलाकर 12 एस्पेक्ट्स हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि 12 टेंस होते हैं। इंडेफिनेट या सिंपल, इसे अनिश्चित कहते हैं। मतलब इसके अंदर हमें कोई कार्य कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा इस चीज़ का हमें पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इस सेंटेंस को आप ये देखकर नहीं पता लगा सकते कि मैं कब से क्रिकेट खेल रहा हूँ और कब तक खेलूंगा। कंटिन्यूस के अंदर वो चीज़ आती है जो कार्य अभी जारी है। जैसे मैं अभी आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन से टेंस के अंदर आएगा? कंटिन्यूस के अंदर आएगा। परफेक्ट टेंस के अंदर वो काम आएगा जो काम खत्म हो चुका है या जो चीज़ घटित हो चुकी है। परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर वो चीज़ आएगी जो पहले से चल रही है और अभी भी जारी है। यानी कोई काम पहले से चल रहा था, यानी कुछ भाग खत्म हो गया लेकिन अभी भी काम चल रहा है और अभी भी जारी है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आएगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के चार चार एस्पेक्ट्स होते हैं। अब हम ये देखेंगे कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टोटल 12 एस्पेक्ट्स हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की कौन कौन सी हेल्पिंग होती हैं? प्रेजेंट टेंस की होती हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव और हैज बीन और हैव बीन। और पास्ट टेंस की होती हैं डिड, वाज, वर, हैड और हैड बीन। और फ्यूचर की होती हैं विल, सेल, विल हैव, विल बी या सेल बी, विल हैव या सेल हैव या विल हैव बीन या सेल हैव बीन होती हैं। अब हम ये सीखेंगे कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और उसके साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा। प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस, जब सिंपल वाक्य हो यानी साधारण वाक्य हो तब। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तब हम डू डज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा जब सेंटेंस साधारण हो। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और साथ में डिड का प्रयोग करना हमें। फ्यूचर सिंपल के अंदर हम विल या सेल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूस के अंदर वाज वर के साथ हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर विल बी या सेल बी के साथ हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और पास्ट के अंदर हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हम विल या सेल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे और साथ में बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर विल या सेल हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम यह सीखेंगे कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी वर्ब का यूज होता है और एक साथ कैसे याद रखें। प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और पास्ट सिंपल एकमात्र ऐसा टेंस है
जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन जब साधारण वाक्य हो तभी यूज करना, लेकिन जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य हो तब आप डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तब हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। केवल प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट हो तब हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जब केवल परफेक्ट हो तब हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हिंदी वाक्य होता है, हिंदी वाक्य के अंदर पहले सब्जेक्ट आते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद में वर्ब आती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें मैं सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य के अंदर, और एक पुस्तक है वो ऑब्जेक्ट है, और पढ़ रहा हूँ ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। और इंग्लिश वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है आई और एम है हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग है मेन वर्ब, और ए बुक है ऑब्जेक्ट जो लास्ट में आया है, और हिंदी वाले वाक्य के अंदर बीच में आता है। अब इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखना, इंग्लिश के अंदर पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट या तो एक नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकती है। नीचे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिस देखिए आई टीच यू इंग्लिश, यहाँ पर देखिए पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद में वर्ब आई और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है। आई एम राइटिंग ए लेटर, इसके अंदर भी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और थर्ड वाले सेंटेंस के अंदर आई वेंट देयर, इसके अंदर पहले सब्जेक्ट और वेंट वर्ब है और देयर है ये एडवर्ब है। आज हम इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं अनिश्चित काल, क्योंकि इसके अंदर हमें यह नहीं पता होता है कि काम कब से चल रहा है और कब खत्म होता है। वे क्रिकेट खेलता है फॉर एग्जाम्पल, अब हमें यह नहीं पता कब उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया और वह कब तक खेलता रहेगा। और इस टेंस की पहचान होती है ता है या ता हूँ या ती है या ते है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम सीखेंगे केवल एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस, जिसके अंदर मतलब कोई कार्य हो रहा है या कोई कार्य कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, वो है सेंटेंस। उसके बाद हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस भी सीखेंगे, और साथ में पोजीशन वाले सेंटेंस भी सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर आपको लास्ट तक बने रहना, सभी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वे क्रिकेट खेलता है, इसके अंदर वे सब्जेक्ट हैं और वे को कहते हैं हिंदी में ही या सी। अगर लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे और लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे। और प्ले वर्ब है, खेलने को कहते हैं प्ले, और इसके साथ हमने एस लगाया क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, सी और इट ये तीनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हमेशा हमें एस या एस का प्रयोग करना है वर्ब के अनुसार। और क्रिकेट को क्रिकेट कहते हैं, ही प्लेज क्रिकेट हो जाएगा। वे क्रिकेट नहीं खेलता है, अब हमने यही सेंटेंस फिर से ले लिया, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमें एस या एस का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। सब्जेक्ट है ही और उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। सिंगुलर हो तब ही, सी और इट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब हम डू का प्रयोग करेंगे। ही डजंट प्ले क्रिकेट, इसका ये हो जाएगा। अब तीसरा सेंटेंस है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, और हमने एग्जाम्पल से हम ही ले लिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज, और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन वाचक मार्क लगाना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हम सेंटेंस को कैसे पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। हो सकता है WH वर्ड से भी शुरू हो सकता है, या हाउ से भी शुरू हो सकता है। उसका पता करने के लिए आप पहले सेंटेंस को देखेंगे कि उसका जो क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है उसका हम उत्तर यस या नो के अंदर दे सकते हैं, तब तो वह हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा।
और किया वर्ड है वो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले लगा होगा। इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, इसका ये हो जाएगा, डज पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट ही, और उसके बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अब हम ये चारों सेंटेंस जो हमने पहले देखे थे ये सभी सेंटेंस हम एक साथ देखेंगे। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो पहले सिंपल बनाया ही प्लेज क्रिकेट, इसके अंदर हमने एस का प्रयोग किया, लेकिन नेगेटिव वाक्य बनाया तब हमने डू डज का प्रयोग किया और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। और थर्ड हमने बनाया इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के अंदर हम डज का यूज किया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। और नेगेटिव के अंदर हमने नॉट जोड़ दिया। दूसरा एग्जाम्पल है वे खाना पकाती है, तो इसका होगा सी कुक्स फूड। यहाँ पर वे लड़की है इसलिए हमने सी का प्रयोग किया, लड़का होता तो ही का, और सिंगुलर है इसलिए हमने कुक के साथ हमने एस लगाया, और खाना को कहते हैं फूड। और इसी सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तब हो जाएगा सी डज नॉट कुक फूड, क्योंकि उस समय हम एस का प्रयोग एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के अंदर। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हो जाएगा इसका डज सी कुक फूड, और इंट्रोगेटिव पर नेगेटिव बनाएंगे तब होगा डज सी नॉट कुक फूड। सेंटेंस है वे बाजार जाते हैं। अब इस सेंटेंस वे को कहते हैं दे, और जाने के लिए गो वर्ब, और टू द मार्केट। यहाँ पर हमने दे सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है इसलिए हमने गो के साथ एस या ई एस नहीं लगाया। अगर नेगेटिव बनाना होता तो हम डू डज का प्रयोग करते हैं और नोट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव होता तब हम हेल्पिंग वर्ब से इस सेंटेंस को शुरू करते हैं और डू से शुरू करना पड़ता है हमें। क्या तुम नाचते हो, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो हेल्पिंग वर्ब डू होएगी क्योंकि उसके बाद में यू है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू यू डांस हो जाएगा। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका होगा मैं को कहते हैं आई, और पढ़ाने के लिए टीच, और इंग्लिश हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट आपको का यू हो जाएगा। यहाँ पर हमने एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया क्योंकि आई के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं कर सकते। वे हमेशा सुबह फुटबॉल खेलती हैं, तो इसका वे लड़की है यहाँ पर, तो हमने सी का प्रयोग किया। सी ऑलवेज, हमेशा को कहते हैं ऑलवेज, और प्ले वर्ब है और उसके साथ हम एस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और फुटबॉल इन द मॉर्निंग हो जाएगा। अभी तक हमने केवल एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस देखे थे। एक्शन वर्ब वो होती है जिसके अंदर कोई कार्य हो रहा है, जैसे खाना पीना, सो जाना, ऑफिस जाना, फिर वापस आना, इस तरह के जो भी काम करते हैं या कोई कार्य करते हैं उनके अंदर कोई एक्शन हो रहा है, इसलिए हम उन्हें एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस कहते हैं जो टेंस के अंदर आता है। लेकिन यह भी टेंस के अंदर ही आएंगे जिसके अंदर हम किसी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, यानी किसी के बारे में कोई चीज़ बताएंगे उसके बारे में, जैसे वे कंजूस है, ये हम उसकी स्थिति बता रहे हैं, या वे खुश है या दुखी है, इस तरह की चीज़ें डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस के अंदर आती है। और ये सब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही आती हैं। डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज, एम या आर का प्रयोग होगा, और उसके बाद में आएगा कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल वे कंजूस है, वे को कहेंगे ही, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ। अगर एम का प्रयोग करना होता है तो हम आई के साथ करते हैं। तो कंजूस को कहते हैं माइजर, तो यहाँ पर एक नाउन है इसलिए हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। और हम इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ही इज माइजरली, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, और ही इज निगेडली, ये हमने तीसरे तरीके से बनाया है। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आपको बहुत सारे नाउन, बहुत सारे एडजेक्टिव और बहुत सारी एडवर्ब आनी चाहिए, नहीं तो फिर आप इन ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। वो तो एक्शन वर्ब वाले बेसिक सेंटेंस थे जो हर कोई टीचर आपको पढ़ाता ही है, ये आपके लिए नए जरूर होंगे, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा वे अमीर हैं, वे को कहेंगे दे, और दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, और अमीर को कहते हैं रिच। तुम फिजूल खर्ची हो या खर्चीला हो, जो बहुत अधिक पैसा खर्च करता है,
फालतू में, उसे कहते हैं फिजूल खर्ची या खर्चीला। तो इसे हमने 3 तरीकों से बनाया। यू आर प्रोडिगल, तुमको कहते हैं यू, और आर का यूज किया, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, और प्रोडिगल। या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं यू आर प्रोप्लीगेट, या फिर यू आर एक्सट्रोवेगेंट। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आपको वोकैब आनी चाहिए, मतलब बहुत सारे नाउन, बहुत सारे एडजेक्टिव, बहुत सारी एडवर्ब और बहुत सारी वर्ब भी आनी चाहिए, नहीं तो आप एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस भी नहीं बना पाएंगे। वे यहाँ पर हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सी इज हियर या फिर ही इज हियर। यहाँ पर हमें यह नहीं पता है कि वो सामने वाला लड़का है या लड़की है। अगर लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे, अगर लड़की है तो फिर सी का प्रयोग करेंगे। अब हम ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जिसके अंदर पोजीशन शो किया गया हो, और इनका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट और हैज या हैव, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास एक अच्छी नौकरी है, यहाँ पर हमने ही का प्रयोग किया है। अगर लड़का होता तब हम ही का प्रयोग करें, और लड़की होती तो सी का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है, हमने यहाँ पर ही का यूज कर दिया है। ही हैज ए गुड जॉब, ही के साथ हमेशा ही, सी और इट के साथ हैज का प्रयोग होता है। आई, यू और दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। और ए गुड जॉब, यहाँ पर गुड एडजेक्टिव का प्रयोग किया, और जॉब एक नाउन है, और हमने ए आर्टिकल का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। इसका होगा मेरे को कहेंगे आई, और आई के साथ हैव का यूज होगा। और कुछ नहीं है उसे कहेंगे नथिंग, और यहाँ पर हमने टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, नथिंग टू लूज, इस जिसे टू इन्फिनिटिव भी कहते हैं। उनके पास बहुत सारी संपत्ति है। इसका होगा दे हैव ए लॉट ऑफ वेल्थ। यहाँ पर उनके को कहेंगे दे, और दे के साथ हैव का प्रयोग होगा, और बहुत सारी को कहते हैं ए लॉट ऑफ, और संपत्ति को कहते हैं वेल्थ। अब हम ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जिसके अंदर जनरल ट्रूथ हो, मतलब ये बात सत्य हो, जो हर किसी को पता है कि ये बात सत्य है। सूर्य पूर्व दिशा के अंदर होता है, उदय होता है, पानी 0 डिग्री पर जम जाता है। जिनका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट और वर्ब, और उसके साथ एस या एस का प्रयोग होगा, या ऑब्जेक्ट या अजंक्ट। अजंक्ट के अंदर डी वर्ड साइलेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इसका हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। पूर्व को कहते हैं ईस्ट, और यहाँ पर सूर्य को कहते हैं सन, और राइज वर्ब का, उदय होने के लिए राइज वर्ब का यूज करते हैं, और उसके साथ हमने एस जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सन एक सिंगुलर है। पानी 0 डिग्री पर जमता है, इसका हो जाएगा वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्रीज। यहाँ पर फ्रीज के साथ हमने एस का यूज किया है, क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर हो गया, इसलिए हमने एस का यूज किया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, इसका होगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पर पृथ्वी को कहते हैं अर्थ, और चक्कर काटने को कहते हैं रिवॉल्व, और उसके साथ हमने एस का यूज किया है क्योंकि सिंगुलर है, और चारों ओर चक्कर काटने को कहेंगे अराउंड द सन हो जाएगा। लोग सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। हर किसी को पता है कि सर्दी पड़ती है तब, ठंड लगती है तब, सब ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े गर्म होते हैं। ये एक जनरल ट्रूथ है, या साधारण सी बात है। पीपल मतलब लोग के लिए हमने यूज किया पीपल वर्ड, और उसके बाद में पहनने के लिए वियर वर्ब का यूज करते हैं। और यहाँ पर वुलन, और एक के अंदर तो डबल एल है, और एक के अंदर सिंगल एल है। सिंगल एल वाली वुलन का यूज किया जाता है यूएसए के अंदर, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर, और वुलन ये यूके के अंदर यूज किया जाता है जिसके अंदर डबल एल है। क्लोज इन द विंटर, सर्दियों को कहते हैं विंटर, और गर्मियों को कहते हैं समर। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, इसलिए हम उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इस चीज को ध्यान में रख सकते हो, ये केवल आपके नॉलेज के लिए। अब हम ऐसे सेंटेंस के सीखेंगे जिसमें मतलब कोई चीज फ्यूचर में होगी, लेकिन हम उसकी बात प्रेजेंट टेंस के अंदर बात करेंगे। उसका स्ट्रक्चर यही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या एस या ई इसका प्रयोग होगा, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, 25 मई को हमारी छुट्टियां शुरू होगी। इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस के अंदर बनाएंगे, लेकिन ये छुट्टियां कब से शुरू होगी? 25 मई को होगी। वो
मतलब भविष्य में होगी, लेकिन ये काम तो भविष्य में हो रहा है, फिर भी प्रेजेंट टेंस के अंदर बनाएंगे क्योंकि वो प्लान पहले से ही फिक्स है। अगर हमारा केवल कोई काम ऐसा है जिसके अंदर हमारा केवल ये इंटेंशन है कि वो चीज़ होगी या नहीं, दोनों चीज़ें हो सकती है, तब हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। तो जो चीज़ पहले से ही पक्की हो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन द 25th मई। यहाँ पर हमारी छुट्टियों को कहते हैं आर हॉलीडे, और स्टार्ट वर्ब शुरू हो जाएगी, इसके लिए स्टार्ट वर्ब का हमने यूज किया और उसके साथ एस लगाया। स्टार्ट्स ऑन द 25th मई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगले सप्ते मैं जयपुर जाऊंगा। इसका होगा नेक्स्ट वीक आई गो टू जयपुर। अब पहले वाले सेंटेंस के अंदर ये मेरा पहला से फिक्स प्लान है कि मैं जयपुर जाऊंगा अगले सप्ते, और दूसरे सेंटेंस हमने फ्यूचर टेंस के अंदर ही बनाएगा। यहाँ पर हमने बनाया आई विल गो टू जयपुर, नेक्स्ट वीक आई विल गो टू जयपुर। यहाँ पर हमारा केवल इंटेंशन है कि मैं जयपुर जाऊंगा या नहीं भी जा सकता हूँ, ये अभी पक्का नहीं है। अगर पक्का होता तब हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देश में अगले महीने में चुनाव होंगे। अब ये चीज़ पहले से अगर निश्चित हो गया कि चुनाव होंगे, तब तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अगर पहले से हमें पता नहीं है कि चुनाव हो भी सकते हैं और नहीं भी हुए, तब हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। हम दोनों तरह से बनाकर इस सेंटेंस को देख से। द कंट्री गोज टू इलेक्शन इन द नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर यह पहले से ही प्लान है। देयर विल बी इलेक्शन इन द कंट्री नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर हम केवल इंटेंशन शो कर रहे हैं हमारा। अब हम ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दी गई हो, मतलब कोई आदेश या निर्देश दिया गया हो, जिन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जो वर्ब से शुरू होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। या फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तब डोंट से शुरू होगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल है, खिड़की खोल दो, तो खोलना को कहते हैं ओपन, ओपन द विंडो। नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन। यहाँ पर बैठने के लिए हमने सिट वर्ब का यूज किया और साथ में डाउन प्रीपोजिशन है। तीसरा सेंटेंस है, भोजन से पहले पानी मत पियो, तो इसे बनाएंगे। ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हमें इसे डोंट से शुरू करेंगे। डोंट ड्रिंक वाटर बिफोर मील। यहाँ पर पीना को कहेंगे ड्रिंक कहते हैं, पीने के लिए ड्रिंक वर्ब का यूज करते हैं। डोंट ड्रिंक वाटर बिफोर मील। मेरी तरफ मत देखो, यह सेंटेंस भी नेगेटिव है, तो ये इसका ट्रांसलेशन होगा डोंट लुक एट मी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस लिए हमने डोंट से शुरू किया और लुक और एट प्रीपोजिशन का, लुक वर्ब के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज किया है, और मी ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इस तरह के सेंटेंस अपने खुद के बनाइए। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगले वीडियो के अंदर हम जल्दी सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।